तो क्या इसलिए अंकल हाउडी की व्हाइट सिक्स स्मैकडाउन में वापस आई है? फिर तो सही नहीं है। हाँ यार, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। हम बात करेंगे सोलो सिक्वा से, लेकिन सोलो सिक्वा यहाँ बात कर रहे होते हैं जेसी मटेओ से कि उन्हें आज किस तरह से टैग टीम मैच में जेकब फाटू के साथ मैच करना है। अब जेकब फाटू यहाँ आ जाते हैं और वो सोलो सिक्वा से कहते हैं कि सोलो, क्या मैं तुझसे प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? सोलो कहते हैं कि तुम्हें जो बोलना है मुझे जेसी के सामने बोलो, फैमिली है वो यार। जेकब कहते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? पहली चीज, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सोलो सिक्वा तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए थी बैकलैश में, ये ना तो मेरा खून है और ना ही मेरे परिवार का। ऐसे में सोलो कहते हैं एक सेकंड भाई, यही अग्रेशन चाहिए हमें। मुझे लगता है जिमी को बुरा लग रहा है कि रोमन चला गया, लेकिन मैं यहाँ हूँ और तेरे साथ हूँ जेकब। तुम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा एक साथ, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। क्या बोलता है यार? जेकब कहते हैं नहीं नहीं चुप हो जा, ऐसे नहीं बोलते, तू गलत बोल रहा है यर्रमीन। मिलते हैं आज रिंग में। तो जेकब फाटू का म्यूजिक हिट होता है सोलो सिक्वा के साथ। जेकब फाटू एंड जेसी मटेओ यहाँ पे आ चुके थे। अब इनका मैच होने वाला था जिमी ऊसो एंड रे फिनिक्स के साथ। अब जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, ब्लाइंड टैग ले लेते हैं जेसी मटेओ जेकब फाटू से, यानी जेकब फाटू के मर्जी के बिना वो टैग ले लेते हैं। अबे हटेला समझा क्या? तुझे क्या लगा कि सिर्फ तेरी मनमानी यहाँ चलेगी? नहीं, जेकब फाटू यहाँ पे सेम चीज रिपीट करते हैं। वो जेसी मटेओ से यहाँ पे ब्लाइंड टैग ले लेते हैं। अब एक और जहाँ जेसी और जेकब में तालमेल की कमी लग रही थी, वहाँ पे जिमी ऊसो और रे फिनिक्स काफी अच्छा कर रहे थे। ऐसे में सोलो सिक्वा यहाँ पे इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक साथ काम करो। इसके बाद ये दोनों समझ जाते हैं और अब टैग अपनी मर्जी से ले और दे रहे होते हैं। अब बीच मैच में सोलो सिक्वा जिमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहने लगते हैं कि भाई मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हूँ, तू मुझे ज्वाइन कर ले, हम साथ है। तू क्या कर रहा है? मेरे बंदों को क्यों मार रहा है? सोलो की बातों से जिमी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ जेसी मटेओ बॉडी स्लैम के साथ जिमी ऊसो को पिन करते हैं और अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। इसके बाद सोलो रिंग में आते हैं और वो जेसी मटेओ एंड जेकब फाटू के हैंड को रेस करते हैं। बैक स्टेज सोलो ये कह रहे होते हैं कि हमें यही गेम प्लान को फॉलो करना चाहिए, यही तो मैं तुम दोनों को समझा रहा था। तभी निकोल्डिस यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं जेंटलमैन जेकब जेसी कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आप लोग जीत चुके हैं। कुछ खबरें हैं तुम्हारे लिए, नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर फाइनल क्वालिफाइंग मैच है, जेकब यू इन। इसके बाद जेकब फाटू के फेस पे स्माइल आ जाती है और सोलो सिक्वा हैरान और परेशान हो जाते हैं। और हैरान परेशान क्यों ना हो, जेकब फाटू को यहाँ पे मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच मिल रहा है। क्वालिफाइंग मैच तो वो जीत ही जाएंगे। इसके बाद मनी इन द बैंक में वो एंटर करेंगे लैडर मैच में। वहाँ वो सोलो सिक्वा के साथ नहीं बल्कि उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। अगर अगेंस्ट खड़े हैं तो फिर सोलो सिक्वा यहाँ पे हंसने क्यों लगते हैं? सोलो कहते हैं वाह मेरे भाई, हम दोनों होंगे, तुम जीत जाओगे वो क्वालिफाइंग मैच, मुझे पता है, कोई टेंशन ही नहीं है। जेकब कहते हैं सोलो आई लव यू। ये सुनने के लिए सोलो सिक्वा तरस गए थे। और अब जब जेकब फाटू ने ये कहा तो सोलो सिक्वा खुश क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्हें पता है कि अब इस आई लव यू का कोई मतलब नहीं रह गया है। मनी इन द बैंक लैडर मैच में जेकब फाटू और सोलो सिक्वा एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे, एक दूसरे को हराने के लिए। तो नेक्स्ट वीक गाइस ये होने वाला है अंड्राडे वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस कार्मेलो हेज। जितना चांस गाइस यहाँ पे जीतने के जेकब फाटू के है, उतना ही मैं कार्मेलो हेज के लिए भी कहूंगा, क्योंकि उन्हें ट्रेन कर रहे हैं मिज, जो की है 3 टाइम्स फॉर्मर मिस्टर मनी इन द बैंक। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच से पहले जॉन सीना को सैल्यूट करते हुए बैक स्टेज अब R-Truth रिंग में आ जाते हैं और कहते हैं कि सब मुझसे पूछ रहे कि तुम अपने चाइल्डहुड हीरो से फाइट कैसे करोगे, लेकिन वो समझ क्यों नहीं रहे कि जिसने मुझे मारा वो मेरा चाइल्डहुड हीरो नहीं था। मैं नहीं जानता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तू जो बन गया है जॉन। मुझे पता नहीं कि मैं तुझे वापस ला पाऊंगा या नहीं। तू रेसलिंग को बर्बाद करना चाहता है, अगर मुझे रेसलिंग को बचाना है तो मुझे तुझे बचाना होगा। तुझे सही करने के लिए मुझे हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट, इन तीनों को तेरे पिछवाड़े में डालना होगा। तो गाइस कल होने वाला है संडे को जॉन सीना वर्सेस R-Truth का मैच, जो कि एक नॉन टाइटल मैच है और ये मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को किक ऑफ करेगा। अब आज यहाँ क्या शॉकिंग चीज हुई, आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस फ्रेक्सियम का मैच देखने को मिलता है। मैच काफी शानदार चल रहा था। मैच के बीच में DIY एंड कैंडेस ले आते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हें यहाँ से भगाने के लिए MCMG मोटर सिटी मशीन गन्स आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद लाइट ऑफ होता है और इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए व्हाइट सिक्स अपना रिटर्न करते हैं स्मैकडाउन पर। व्हाइट सिक्स को देखकर मॉन्टेज फोर्ड तो यहाँ पे गॉड को रिमेम्बर करने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं बचा पाता है इन लोगों को व्हाइट सिक्स से। व्हाइट सिक्स यहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। वैसे व्हाइट सिक्स यहाँ पे आज आए क्यों थे, तो हमारे लेट ग्रेट लेजेंड ब्रे व्हाइट का बर्थडे था, तो उनका केक काटने के लिए यहाँ पे आए हुए थे ये लोग। जब ब्रे व्हाइट
व्हाइट को याद किया जाता है, उनका स्पेशल डेट होता है, तो यहाँ पे व्हाइट 6 अपीयर हो जाते हैं सिर्फ इसके लिए। यार ब्रे व्हाइट चाहते थे उनकी फैक्शन WWE में नाम करे, टाइटल जीते, टॉप पर पहुंचे, लेकिन पता नहीं WWE के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो व्हाइट 6 को एक बड़ी फ्यूड में क्यों नहीं डाल रहे, मेजर स्टोरी लाइन, मेन इवेंट स्टोरी लाइन में क्यों नहीं डाल रहे हैं। अंकल हाउडी इस फैक्शन के लीडर ब्रे व्हाइट के अपने भाई बो डैलस 3 टाइम्स NXT वर्ल्ड चैंपियन है। अगर सच में इस बार WWE व्हाइट 6 के साथ कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें अंकल हाउडी को वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में डालना होगा, उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाना होगा, तभी व्हाइट 6 ये फैक्शन सक्सेसफुल होगी। इतना कमाल का फ्यूड था जॉन सीना और ब्रे व्हाइट का, क्यों WWE बो डैलस और जॉन सीना का मैच नहीं कराते हैं। अगर अंकल हाउडी को सच में कुछ करना है तो उन्हें जॉन सीना को टारगेट करना होगा, भले वो चैंपियनशिप ना जीते लेकिन जॉन सीना के चैंपियनशिप के लिए उन्हें जरूर जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारी WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन आ चुकी थी। यहाँ पे आने के बाद वो कहती है कि लास्ट ईयर मैंने वुमेन्स मनी इन द बैंक जीता था, रेसलमेनिया में मैंने शार्लेट फ्लेयर को हराया और लास्ट वीक मैंने नाया जैक्स को फोड़ा। तो जो भी मुझ पर कैश इन करने की सोच रही है वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि टिफी को इंटरप्ट करती है एलेक्सा ब्लिस। अब एलेक्सा कहती है तुम जानती हो मुझे, हाय आई एम एलेक्सा ब्लिस, मैं भी फॉर्मर वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की विनर और फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन रह चुकी हूँ, बहुत जल्दी इतनी ऊपर जा चुकी हो, तुम संभल कर रहना सिस्टर और प्रे करना कि मैं वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच ना जीतू, वरना तुम जितनी जल्दी ऊपर गई हो उतनी जल्दी मैं तुम्हें नीचे ले आऊंगी। इतने में कोई शार्लेट फ्लेयर का म्यूजिक हिट होता है, वो इंटरप्ट करती है इन दोनों को और कहती है कि कांग्रेचुलेशन टिफनी, तुमने रेसलमेनिया में 14 टाइम वुमेन्स चैंपियन को हराया, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, वुमेन्स मनी इन द बैंक जीतकर मैं तुम्हारे पीछे ही आने वाली हूँ कैश इन करने के लिए। टिफनी यहाँ इन दोनों को बिचेस कह देती है। इसके बाद आगे वो कहती है कि हे ओल्ड लेडी, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका, अब ये टिफी टाइम है। अब टिफनी जब यहाँ से जाने लगती है तो म्यूजिक हिट होता है द ब्यूटीफुल मैडनेस जूलिया का, और यहाँ पे रैंप पर हमें इन दोनों का फेस ऑफ देखने को मिलता है। जूलिया के रिंग में आने के बाद शार्लेट रिंग में ही होती है और जेलिना वेगा के आने के बाद ये वुमेन्स क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट होता है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। यकीन नहीं हुआ वो शार्लेट फ्लेयर के रहते हुए जूलिया यहाँ पे जेलिना वेगा को हरा के पिन करके वो जीत चुकी है और एडवांस कर चुकी है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। अब अपसेट मूड के साथ शार्लेट सामने से आ रही होती है। एलेक्सा कहती है कि इसलिए मैंने कहा था कि फ्रेंड्स कितने जरूरी है। शार्लेट कहती है कि क्या बोला तुमने। एलेक्सा कहती है मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। वो अपनी डॉल लिली को सामने लाती है, यानी कि वो उससे बात कर रही थी। जाते हुए कहते हो कि शार्लेट मनी इन द बैंक में मिलते हैं। फिर यहाँ पे वो सोचती है और कहती है ओ सॉरी, शार्लेट फ्लेयर तो हार चुकी है क्वालिफाइंग मैच को। MCMG के क्रिस सेवन वर्सेस DIY के टोमासो चाम्बा का हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। जॉनी गार्गानो के रिंग साइड होते हुए भी लेकिन उनकी वाइफ यहाँ कैंडिस लेरे आती है और उनकी हेल्प से टोमासो चाम्पा क्रिस सेवन को हरा देते हैं। जेलिना वेगा के मैच हारने के बाद चेल्सी ग्रीन उनका मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद यहाँ पे ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है द सीक्रेट हर्विस वर्सेस मिचिन एंड बीफैब। जेलिना वेगा के इंटरप्शन की वजह से चेल्सी ग्रीन की चमचियां यहाँ पे हार जाती है। लगता है कि ये दोनों सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का वेट नहीं कर सकते। आज ड्रू मैकेंटायर और डेमियन प्रीस्ट को हमने कितनी बार लड़ते हुए देखा। बैक स्टेज वो लड़ रहे थे, इसके बाद रिंग साइड वो पहुंच जाते हैं। अब जल्दी से इनका मैच करा दो वरना ये लड़ते ही रहेंगे। एलिस्टर ब्लैक वर्सेस शिंसुके नाकामुरा वर्सेस LA नाइट का मैच हमें देखने को मिलता है। ब्लैक मास्क यहाँ पे लगाते हैं एलिस्टर ब्लैक और जीत चुरा लेते हैं LA नाइट शिंसुके नाकामुरा को पिन करके। इतने दिनों से नाराज चल रहे उम्बत्तो को आज सांतोस एस्कोबार मना लेते हैं। मैक्सिको के AAA प्रमोशन को एक्वायर करने के बाद WWE यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने वाली है, जो कि होने वाला है वर्ल्ड्स कोलाइड। तो ऐसे में वहाँ के लिए पहला मैच बुक हो चुका है। लिगाडो डेल फैंटास्मा वर्सेस एंड वहाँ के कुछ लूचाडोर्स है, इनके बीच मैच होने वाला है। द EST बियांका ब्लेयर के बारे में आज हमें जानने को मिला है कि नेक्स्ट वीक को अपना रिटर्न कर रही है। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कल होने वाला है, संडे है, तो आप लोग अच्छी तरह से एंजॉय करना। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।